नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मार्गशीर्ष मास की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की विशेष महिमा है। अनेक पापों का विनाश करने वाली, पितरों का कल्याण करने वाली और जो इस व्रत को धारण करता है उसे भगवान श्री हरि और उनके बैकुंठ धाम तक पहुंचाने वाली एकादशी है मोक्षदा। इस वार की एकादशी 23 दिसंबर को पड़ने वाली है। इस मोक्षदा एकादशी की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। कहा जाता है कि शंखोद्वार नाम के तीर्थ में स्नान करने से और भगवान श्री हरि की गदा का दर्शन करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह सिर्फ इस एकादशी को प्राप्त होता है। यह एकादशी आपके पितरों के कल्याण के लिए, भक्तों के जीवन में भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए रखी जाती है। ऐसा वर्णन आता है कि एक व्यखनस नाम के राजा थे। बहुत ही प्रतापी थे, दानी थे, कर्मकांडी थे। किंतु एक दिन वे रात्रि में सो रहे थे तो उन्होंने एक सपना देखा कि उनके पिता, उनके भी पिता और उनके पितर नरक की यातना झेल रहे हैं और वो रो रो के उस राजा को कहते हैं कि तुम हमारे तनुज हो, कृपा तुम कैसे भी करके किसी योग के माध्यम से हमें इस यातना से बाहर निकाल लो। हम बहुत ही पीड़ित हैं, कष्ट में हैं। व्यखनस सुबह 4 बजे उठता है। उस सपन को देखकर विचलित हो जाता है और अपने ही नगर के जितने भी ब्राह्मण विद्वान थे उन सब को बुला लेता है और वह कहता है कि मैं आज सपने में बड़ा ही विचित्र सपना देखा। अपने पितरों को, अपने पिता को नरक की यातना झेलते देखा है, रोते हुए, और मुझसे रो रो कर प्रार्थना देखा है। कह रहे हैं कि हम नरक भोग रहे हैं, हमें बाहर निकालो। मैं ऐसा कौन सा यज्ञ करूं, पूजा उपवास ना करूं जिससे मेरे पितरों और मेरे पिता को नरक की यातना से बाहर निकाला जाए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सभी विद्वान आपस में विचार विमर्श करने लगे। कोई भी यह नहीं बता पाया कि नरक यातना से कैसे निकाल सकते हैं। तभी वहां महान विद्वान बैठे थे। उन्होंने कहा कि तुम एक कार्य करो, तुम्हारे नगर के बाहर पर्वत ऋषि का आश्रम है, उत्तरकालदर्शी, तुम वहां जाओ। हमें लगता है कि वही तुम्हें कोई न कोई उपाय को बताएंगे जिससे तुम करके अपने पितरों का कल्याण कर सकते हो। तो राजा व्यखनस जंगल में जाते हैं, पर्वत ऋषि के आश्रम में। जब पर्वत ऋषि को अपने सपने की बात कहते हैं तो थोड़ी देर ध्यान लगाकर पर्वत ऋषि कहते हैं, राजन, ऐसा कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पिता का किसी यज्ञ या इत्यादि के माध्यम से नरक की यातना से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो अत्यंत कर्मों के प्रारब्ध के कारण कष्ट भोग रहे हैं। किंतु एक कार्य है, तुम कुटुंबियों के साथ यानी परिवारजनों के साथ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को धारण कर लेते हो और उस एकादशी का व्रत करने के बाद सारा का सारा पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर देते हो और एक ही एकादशी में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने कहा, महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाते और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूरे परिवार सहित व्रत रखता है राजा और उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित कर देता है, जिससे उन्हें एक ही बार में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यह मोक्षदा एकादशी पितरों का कल्याण, केवल पिता की ओर से कल्याण नहीं, अभी तो 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। माता की ओर से, पिता की पीढ़ी की ओर से, पत्नी की पीढ़ी की ओर से और पति करे तो पति की पीढ़ी की ओर से मोक्ष प्रदान करने वाली यह एकादशी है। सबका कल्याण करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली यह एकादशी है। इसमें भगत भगवान दामोदर का पूजन करें, भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं, तुलसी मंजरी से भगवान श्री हरि का पूजन करें। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।